प्यारे दोस्तों, एक गरीब बेवा माँ की 3 जवान बेटियां थीं जो अभी शादी से कबल थीं और न वो घर से बाहर जाते न किसी से बातचीत रखते। अचानक ये खबरें आएं कि वो सब उम्मीद से हैं। सवाल ये पैदा हुआ कि आखिर इस दर्दनाक जुर्म के पीछे कौन था। क्या ये उनका अपना खून का रिश्तेदार था या कोई सौतीला भाई, चाचा, मामा, खालो या कोई और ऐसा करीबी फर्द जिस पर सबको भरोसा था। एक ऐसा राज जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। घर के दरवाजे और दीवारें लर्ज उठीं। जब सच्चाई सामने आई तो सबका दिल धंसा। ये वाकया ये वाज़ेह कर गया कि हर जालिम दरिंदा बाहर नहीं होता, बाद औकात वो घर के अंदर होता है और उसका चेहरा सबसे ज्यादा भरोसे वाला होता है। ये कहानी है बीबी हलीमा की, एक दिखी दिल, मेहनती और गरीब बीवा औरत की। बीबी हलीमा का पहला शौहर कई साल पहले दुनिया से रुखसत हो चुका था और उसका एक बेटा था जो उसके पहले शौहर का था और माँ के दूसरे निकाह के बाद भी उसके साथ रहा। बाद में हलीमा ने दूसरी शादी की जिससे उसे 6 बेटियां हुईं। ये बेटियां निहायत खूबसूरत, शर्मीली और पर्दादार थीं, मगर किस्मत ने फिर उसका साथ नहीं दिया और दूसरा शौहर भी ज्यादा अरसे तक जिंदा न रह सका। यूं हलीमा दोबारा बीवा हो गई। बेटियों की परवरिश के लिए उसने अपनी जान लगा दी। कुछ बेटियों के साथ एक छोटे से कुचे घर में रहती थी। दिन भर मेहनत मजदूरी करती, घरों में बर्तन धोती, कपड़े धोती और जो थोड़ा सा खाना और पैसा मिलता उसी से वो अपने बच्चों का पेट भरने की कोशिश करती थी। उसके घर में उसका सौतीला बेटा कामरान भी रहता था जो पहले शौहर का था और जिसे सब बेटियां भाई समझती थीं। सब कुछ पुरस्कून था, मगर अचानक ऐसा तूफान आया जिसने बीबी हलीमा की दुनिया हिलाकर रख दी। उसकी सबसे बड़ी बेटी की तबीयत अचानक खराब होने लगी और जब हालत बिगड़ गई तो वो उसे शहर के क्लिनिक ले गई। डॉक्टर ने मायना के बाद खामोशी से कहा, आपकी बेटी उम्मीद से है। ये सुनकर बीबी हलीमा की दुनिया जैसे रखी हुई सी हो गई। उसकी बेटी ना शादीशुदा और पर्दादार थी। ये सब कैसे हुआ? किसने किया? कब और क्यों? ये सवालात उसके जहन में गूंजने लगे। माँ ने शुरू में सदमे में अपनी बेटी को डांटा, उसे रुलाया और गालियां भी दें, मगर जब बेटी रोते हुए बार बार यही कहती रही, अम्मी, मैंने कभी किसी को देखा भी नहीं, मुझ पर यकीन करें, तो माँ का दिल टूट गया। उसे समझ आ गई कि बेटी सच बोल रही है। मगर अभी ये दर्द कम न हुआ था कि चंद दिनों के अंदर उसकी दूसरी और तीसरी बेटी भी उसी हालत में आए और सबकी जबान पर एक ही बात थी, अम्मी, हमें कुछ मालूम नहीं, खुदा की कसम हमें कुछ याद नहीं। ये सुनकर बीवी हलीमा का दिल अंदर से टूट गया। वो दिनों तक रोती रही, सोचती रही, मगर कुछ समझ न आई। फिर एक दिन हिम्मत करके वो सुल्तान आबाद के बादशाह के दरबार पहुंची। दरबार लगा हुआ था। बादशाह अपने तख्त पर बैठा लोगों की फरियादें सुन रहा था। बीवी हलीमा आंसू भरी आंखों, धुले कपड़ों और नंगे पांव दरबार में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल था, मुझे इंसाफ कब मिलेगा? और बादशाह सलामत, जैसे ये काफी नहीं था। कुछ दिनों बाद मेरी तीसरी बेटी की तबीयत खराब हो गई और वो भी उम्मीद से निकली। मैंने सब्र किया, छिपकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे बता दे कि ये सब कौन कर रहा है। मगर सच छिपा रहा था, कोई निशान नहीं मिला। अब मेरा सब्र जवाब दे चुका है। मैं जानना चाहती हूं कि वो दरिंदा कौन है जो मेरी बेटियों की मासूमियत लौटकर चुपचाप गायब हो जाता है। मुझे इंसाफ चाहिए, बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। ये कहकर बीबी हलीमा बादशाह के कदमों में गिर गई। दरबार में खामोशी छा गई और बादशाह यजदान का चेहरा सख्त हो गया। बादशाह ने सख्ती से फैसला कर लिया कि यह मसला अब सिर्फ एक माँ का नहीं रहा, बल्कि पूरी सल्तनत का सवाल बन चुका है। बीबी हलीमा की बातें सुनकर दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। बादशाह यजदान अपनी जगह से उठे, गहरी सांस ली और कहा, इम्मा, तुम अब आकर बोल रही हो जब तुम्हारी 3 बेटियों की जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। तुम्हें तो इस वक्त आना चाहिए था जब पहली बेटी अमीद से हुई थी। अगर तुम तब मुझे बता देते तो शायद बाकी दोनों बच्चियों को यह दर्द न सहना पड़ता। मगर यह भी हकीकत है कि तुम जैसे गरीब लोग बदनामी के खौफ से सच को दबाए रखते हो। अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए खुद अंदर से जहर पी जाते हो और जब वो जहर तुम्हारे दिल को चाटने लगता है तब तुम चीखने पर मजबूर हो जाते हो। उम्मा, तुम भी उन्हीं में से हो जो देर से आती हैं मगर बहरहाल आ जाती हो। बीबी हलीमा शर्मिंदगी से नजरें झुका लें, आंसू बहते हुए बोलें, बादशाह सलामत, आप बिल्कुल दरस्त फरमा रहे हैं। मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन जो कुछ हो चुका वो हो चुका। अब मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि मेरी बेटियों का वो जालिम पकड़ा जाए। वो दरिंदा कौन है जो चुपके हमारी जिंदगी बर्बाद करके चला जाता है? बादशाह ने उसकी तरफ देखा, उसके दिल में जोश अभरा और कहा, अम्मा, ये मसला अब तुम्हारा नहीं रहा, ये मेरी सल्तनत का मसला है। जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी दरिंदा गरीब, लाचार और पाकदामन औरतों पर जुल्म करने की इजाजत नहीं पाएगा और सजा से बच नहीं सकेगा। मेरा ईमान है कि अगर मेरी सल्तनत में कोई मजलूम बेसहारा रहे तो ये मेरी बादशाहत पर लांत है। अब तुम जाओ और आराम करो, तुम्हारा दुख मेरा दर्द है।
बीबी हलीमा खामोशी से अपनी चादर संभाल कर आंखों में आंसू लिए वहां से रवाना हो गई। बादशाह यज़दान वापस दरबार में आए और बज़ाहिर लोगों की फरियादें सुनने लगे, मगर उनका दिल और दिमाग सिर्फ एक ही सवाल में उलझा हुआ था। वो कौन है जो दिन के उजाले में फरिश्ता बनता है और रात के अंधेरे में दरंदा बनकर एक माँ की 3 बेटियों की इज्जत लौट लेता है? दरबार के बाद बादशाह अपने कमरे में गए और फौरन वजीर खास को बुलाया। वजीर अंदर आया तो बादशाह के चेहरे पर परेशानी के गहरे साए देखकर पूछा, बादशाह सलामत, वो कौन सी बात है जो आपको इतनी तकलीफ दे रही है? बादशाह ने सख्त लहजे में जवाब दिया, वजीर, मेरी सल्तनत में एक दरंदा छिपा बैठा है जिसने इतना बड़ा गुनाह किया है कि जमीन भी शर्मा जाए। इस औरत की 3 बेटियों को उसने बर्बाद कर दिया है और वो माँ आज मेरे दरबार में रोती रही। वजीर ने अफसोस भरे लहजे में कहा, क्या ये इंसाफ है? ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। बादशाह सलामत, अब बताएं हमें क्या करना है? बादशाह ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे मालूम करना है कि वो शख्स कौन है, कब आता है, कैसे अंदर घुसता है। वो दीमक की तरह इस घर को खा रहा है और हमें उसे बेनकाब करना होगा। वजीर थोड़ा सोचा, फिर धीरे से आगे बढ़ा और बोला, बादशाह सलामत, दीवारों के भी कान होते हैं। मेरे पास एक तदबीर है, मगर उसे सबके सामने नहीं बताना चाहता। बादशाह ने गर्दन झुकाते हुए कहा, मेरे करीब आओ और जल्दी बताओ। वजीर ने बादशाह के कान में एक हिकमत अमली सुनाई, एक ऐसा तरीका जो चुपके चुपके जाल बिछाएगा और दरंदे को हरकत करते हुए पकड़ लेगा। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, जाओ और फौरन अमल करो। इसी रात वजीर खामोशी से एक कित्ते के साथ बीबी हलीमा के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। बीबी हलीमा ने दरवाजा खोला और हैरत से पूछा, वजीर साहब, आप यहाँ? वजीर ने संजीदगी से जवाब दिया, अम्मा, जो दुख आपने बादशाह सलामत को सुनाया, उसके बाद वो रात भर सो न सके। हम अब इस दरंदे को तलाश करेंगे, बस थोड़ा सब्र करना होगा। बीबी हलीमा ने हाथ में बंधा हुआ किता देखा और हैरान होकर पूछा, वजीर साहब, ये किता क्यों लाए हैं? आप उसके साथ क्या करने वाले हैं? वजीर ने नर्म मगर संजीदा लहजे में कहा, इम्मा, मुझे बस घर के अंदर ले चलें, सब कुछ समझा दूंगा। बीबी हलीमा ने दरवाजा खोला। वजीर अंदर आया और धीरे से कहा, आज रात हम इसी कित्ते की मदद से उस दरंदे को बेनकाब करेंगे। तुम सबको खामोश रहना होगा, कोई आवाज नहीं निकालनी, जैसे तुम्हें कुछ मालूम ना हो। अगर हमारी चाल कामयाब हुई तो हम इस जालिम को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। ये कहकर वजीर ने कित्ते को घर के सहन के बाहर इस जगह बांधा जहां से छत पर से कोई कूद सकता था। फिर सबको समझाया, आज रात कोई भी चीखेगा नहीं, सिर्फ देखना है और बर्दाश्त करना है। हमने उस कुत्ते को इसीलिए रखा है कि जैसे ही वो दरंदा घर में दाखिल होगा, किता इस पर भौंकने लगेगा और हमारे सिपाही फौरन हरकत में आ जाएंगे। वजीर ने 2 मुहाफिजों को हुक्म दिया कि वो घर के इर्द गिर्द छिपकर पहरा दें। बीवी हलीमा और तीनों मुतासरा बेटियों को तसल्ली देकर वो वापस चला गया और सीधा महल जाकर बादशाह के सामने पेश हुआ। बादशाह ने फौरन पूछा, वजीर, क्या वो जाल बच गया? वजीर ने सिर झुकाते हुए कहा, जी बादशाह सलामत, सब वैसा ही क्या है जैसा आप चाहते थे। अब अगर वो दरंदा आज भी आया तो बचकर नहीं जा सकेगा। बादशाह ने गहरी सांस ली और बोला, वजीर, मुझे नींद नहीं आ रही। बादशाह ने कहा, जब तक इस जालिम को इसकी सजा ना दूं, मेरे राज में मजलूम औरतें न रोएं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रात का वक्त गुजर रहा था। पूरे गांव में सुनाटा छाया हुआ था। चांदनी की नर्म रोशनी में खामोशी और खौफ का माहौल था। आधी रात के करीब बीवी हलीमा के घर की छत पर एक साया नमूदार हुआ। एक शख्स दब्बे पांव आया, छत से नीचे कूदा और सहन में दाखिल हुआ। अचानक कित्ते ने जोर जोर से भुनकना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि न सिर्फ बीवी हलीमा और उसकी बेटियां जाग गईं, बल्कि आसपास छिपे हुए सिपाही भी फौरन चौंकने हो गए। बीवी हलीमा ने दिल थामकर बेटियों को करीब बैठाया। वही जालिम वापस आ गया था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। सिपाही फौरन दौड़े और अंदर दाखिल हो गए। वो नकाबपोश शख्स जो सहन में आया था चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। उसके हाथ मरोड़कर जमीन पर लटा दिया गया। उसके चेहरे पर काला कपड़ा था ताकि अपनी शनाख्त छिपा सके, लेकिन जब सिपाहियों ने उसका नकाब उतारा तो बीवी हलीमा और उसकी बेटियों की चीखें गूंज उठीं। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उनका दिल रका हो। वहीं वो शख्स खड़ा था जिस पर कभी वो पूरी तरह भरोसा करती थी। वो उनका सूतीला भाई था, जो उनके घर में उनके साथ पला बढ़ा था और जिसे वो आज तक अपना भाई समझती थीं। सुबह का वक्त था और बादशाह का दरबार सच्चाई का मंजर बन चुका था। वो मुजरिम जिसके हाथों हथकड़ियां थीं, सिर झुकाए दरबार में दाखिल हुआ और घुटनों के बल बैठ गया। सब लोग उसकी गिरफ्तारी से हैरान थे और बीवी हलीमा अपनी बेटियों के साथ खड़ी थी। अब वक्त था पर्दा उठाने का और सच को सबके सामने लाने का। वो मुजरिम बादशाह के दरबार में घुटनों के बल था। उसका चेहरा काले नकाब से ढका हुआ था और हाथों में हथकड़ियां थीं।
बीवी हलीमा और उसकी 6 बेटियां दरबार में आए और बादशाह ने सबको बाहर जाने का हुक्म दिया। बादशाह यज़दान ने दरबार को खाली करवा लिया और अब सिर्फ वही मुजरिम, बीवी हलीमा और उसकी बेटियां वहां मौजूद थीं। बादशाह यज़दान ने सख्त लहजे में कहा, क्या तुमने मेरी सल्तनत में किसी औरत की इज्जत को नुकसान पहुंचाने की जुर्रत की? तुम जानते हो कि ऐसी हरकत करने वाले की सजा सिर्फ मौत है। फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस शख्स का निकाब हटा दिया जाए ताकि वो देख सके कि वो कौन है जिसने एक मां की 3 बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। निकाब हटते ही दरबार में गहरी खामोशी छा गई। बीवी हलीमा की आंखों में हैरत, तकलीफ और गुस्से का तूफान उमड़ आया। उसने चेक किया और कहा, कामरान, तूने ये क्या किया? कामरान वही सोतीला बेटा था जो बीवी हलीमा के पहले शौहर का था और जिसे उसने अपनी बेटियों के साथ पाला था। कभी भी उसने अपने सौतीले बेटे को अलग नहीं समझा था। सब बेटियां उसे अपना भाई कहती थीं, मगर जब हकीकत सामने आई तो बीवी हलीमा का दिल टूट गया। वो गुस्से में आगे बढ़ी और उसके मना पर थूक दिया, तुझे शर्म नहीं आती? वो चलाई तो वही था जिसे हमने अपना भाई समझा, जिसने उन बच्चियों की हिफाजत करनी थी, और तो ही निकला उनकी इज्जत का कातिल। फिर उसने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। बेटियां सहम गईं और रोने लगीं। बादशाह ने तलवार निकाली और धमकी दी, अब सच बोल, तुझे ये सब करने का क्या हक था? कामरान की सांसें तेज हो गईं। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। कांपते हुए वो बोला, बादशाह सलामत, मैं बीवी हलीमा का सोतीला बेटा हूं। ये सब बेटियां मेरी सोतीली बहनें हैं। मेरे वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। हलीमा ने मुझे भी अपनी बेटियों के साथ पाला, लेकिन मेरे दिल में नफरत और हसद भरा हुआ था। जब बेटियां जवान हुए और उनकी खूबसूरती बढ़ी, मेरी नीयत खराब हो गई। मैं जानता था कि वो कभी मुझे अपना नहीं समझेगी, मगर मैंने अपनी हूस को बढ़ने दिया। सोचा कि अगर मौका मिला तो मैं उन्हें अपनी हूस का शिकार बना सकता हूं और कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। कामरान ने अपनी सारी गंदगी बादशाह के सामने अगल दी। ये सच बीवी हलीमा और उसकी बेटियों के लिए कभी आसानी से कबूल नहीं हो सकता था। कामरान ने सिर झुकाकर कहा, मैं वो जड़ी बूटियां हकीम से लेता था जो इंसान को 4 से 5 घंटे के लिए बेहोश कर देती हैं। रात के अंधेरे में मैं छत से नीचे उतरता, भाभी और उसकी बेटियों को वो बोटियां दे देता जो बेहोश हो जाते हैं। फिर जिस बहन के साथ मेरी हूस पूरी करनी होती उस पर जुल्म करता, फिर उसे दोबारा कपड़े पहना देता ताकि जब सुबह होश आए तो किसी को कुछ पता न चले। मैं दिन भर सबके सामने नॉर्मल रहता, किसी को शक न होता। ये गुनाह मैंने कई महीनों तक किया। अगर कभी वो किता जो आज रात बंधा गया था मुझे नजर आ जाता तो मैं वापस चला जाता। मैं समझता था कि ये कत्ता शायद पालने के लिए लाया गया होगा। मेरा ध्यान अपनी हैवानियत पर था, इसलिए मैं आ गया और पकड़ा गया। इतना कहकर वो खामोश हो गया। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। बीवी हलीमा के चेहरे पर एक मां की मोहब्बत और कुर्बानी का अक्स था। बेटियों की आंखों में दर्द और आंसू थे और बादशाह यज़दान का चेहरा गुस्से से सख्त हो चुका था। बादशाह ने वजीर की तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाते हुए हुक्म दिया। वजीर ने अपनी तलवार नियाम से निकाली, कदम बढ़ाया और एक ही जोरदार वार में उस दरंदे सोतीले भाई कामरान का सिर जिस्म से जदा कर दिया। वो चंद लम्हे तड़पा और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। अदालत में इंसाफ का बोलबाला हो चुका था। बादशाह ने बीवी हलीमा की तरफ नरमी से देखा और कहा, उम्मा, अगर तुम पहले आ जाती तो शायद तुम्हारी 3 बेटियां ये दुख न सहते, लेकिन जो कुछ हो चुका वो हो चुका। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी 3 बेटियों को वो खुशियां दूंगा जिनकी वो हकदार हैं। बादशाह ने अपनी सल्तनत के 3 नेक, अज़्ज़तदार और साहिब हैसियत नौजवानों का इंतखाब किया और उन 3 बेटियों की शादी करवा दी। जहीज, सोना, चांदी, माल दौलत सब कुछ दिया गया। बीवी हलीमा बादशाह के कदमों में गिर कर रोने लगी और बार बार शुक्रिया अदा करती रही। बादशाह ने उसका सिर थाम कर कहा, अब जब तुम्हारी बाकी 3 बेटियां जवान होंगी तो मुझे जरूर बताना, मैं उनके लिए भी इज्जतदार रिश्ते तलाश करूंगा। मेरी सल्तनत में कोई बेटी अकेली नहीं, हर मजलूम माँ मेरी माँ है और हर बेटी मेरी बेटी है। यूं एक इंसाफ पसंद बादशाह ने एक मजलूम माँ को उसका हक दिलाया और एक दरंदे को उसके गुनाह की सख्त सजा दी। अगर आप पर जुल्म हो रहा है तो खामोशी न बरतें, बदनामी के खौफ या समाज की परवाह मत करें। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, हक के लिए खड़े हों, क्योंकि अगर आप छिप रहे हैं तो ये दुनिया आपका सब कुछ निगल जाएगी। तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने खानदान के लिए बेहतरीन हो, और मैं तुम में सबसे बेहतर हूं। हदीस तिरमिज़ी। ऐ अल्लाह, मेरी उस कहानी को नेक असरात देने वाली बना और उसके जरिए हर सुनने वाले को हदायत नसीब फरमा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो बराह करम लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फेबल फॉरेस्ट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी मजीद दिलचस्प और मुतासिर कुन कहानियां मिलती रहें।